यस। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने वोल्टेज और ईएमएफ इनमें डिफरेंस देखा था। मैनी टाइम्स व्हाट हैपन कि वोल्टेज और ईएमएफ दोनों सेम है, ठीक है, या वोल्टेज और ईएमएफ दोनों डिफरेंट चीज हैं। तो कुछ केसेस में वोल्टेज और ईएमएफ सेम है, कुछ केसेस में वोल्टेज और ईएमएफ डिफरेंट है। मींस आइदर ईएमएफ इज ग्रेटर देन वोल्टेज और वोल्टेज इज ग्रेटर देन ईएमएफ। तो मेनली तीन कंडीशंस हैं। मतलब अगर कंप्लीट ईएमएफ और वोल्टेज की बात करें तो मेनली तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जहां पर ईएमएफ और वोल्टेज सेम रहता है, जो हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं। हालांकि 10th क्लास में हम ईएमएफ का कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं समझते हैं या नहीं समझाया जाता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि ईएमएफ और वोल्टेज अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। कंडीशन क्या थी, ध्यान से देखना। कंडीशन ये थी, मैं फिर से बताता हूँ। ये रेजिस्टेंस था, ये ईएमएफ था, मतलब सेल था, इसका ईएमएफ ई था, ठीक है। और इसने वोल्टेज कितना प्रोड्यूस किया था, वी। इसने वोल्टेज कितना प्रोड्यूस किया, वी। यहां से करंट फ्लो हुआ आई, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। और इस सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस था जिसको हमने स्मॉल आर डिफाइन किया था। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था कि यहां से इसको एनर्जी मिल रही है, कितना एनर्जी दिया यहाँ पे, क्यू वी। तो उस क्यू, क्योंकि क्यू क्या है, चार्ज है, तो यहाँ पर मेनली कौन मूव करता है, करंट जब फ्लो कराता है तो करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब भाई प्रोटॉन्स तो मूव नहीं कर सकते बिकॉज प्रोटॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, जो बाइंडिंग एनर्जी से बंधे हुए होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आर द कैरियर इनसाइड अ कंडक्टर टू फ्लो द करंट, ठीक है। तो यहां पर इस Q की जगह आप E लिख सकते हो, ठीक है ना। वाई? बिकॉज चार्ज इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन हेयर। चार्ज किसके इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहां पर हमने एक बात आपको बताई थी लास्ट क्लास में कि ईएमएफ अगर सपोज करो, हाँ 20 जूल था, ठीक है, लेकिन वोल्टेज कितना था, ईएमएफ 20 जूल था तो वोल्टेज कितना था, 80 जूल। अब मैं यहाँ जूल बोल रहा हूँ, जूल बोल रहा हूँ सर, ईएमएफ का यूनिट तो वोल्ट होता है ना, और वोल्टेज का यूनिट भी वोल्ट होता है। आप एनर्जी आप जूल बोल रहे हो। तो देखिए आप सिंपल सी बात समझते हैं कि बच्चों V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, कितना। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू भी हो गया, ये समझ में आता है हमें। और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, सिंपली। तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज भी तो वर्क डन ही है ना। वोल्टेज क्या है या ईएमएफ क्या है, वो भी तो वर्क डन है। तो हम चाहे तो यहाँ पर समझ सकते हैं जूल के कॉन्सेप्ट से, हालांकि इसको हम वोल्ट ही लिखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज, और ईएमएफ इज वोल्ट, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज मत हो कि यार ये जूल किस लिए ले लिया। जूल तो वर्क डन का यूनिट है, तो वोल्टेज भी तो वर्क डन है, ईएमएफ भी तो वर्क डन है, ठीक है। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने आपसे क्या डिस्कस कर लिया था, ये डिस्कस कर लिया था, ध्यान से देखो, कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं तो एक कंक्लूजन लिख सकता हूं दैट ईएमएफ इज ग्रेटर देन वी। यहां पे ये लिख सकता हूं क्योंकि ईएमएफ कितना था 20, तो वोल्टेज कितना 80, तो 2 जूल का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। और उसी लॉस को मैंने डिफाइन किया, वो लॉस हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वहां से हमने डिफाइन किया कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है किसी भी एक सेल का, या हम कहें बैटरी का, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक हमने ये आपको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है जी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट केस पढ़ते हैं कि क्या कोई ऐसा भी केस पॉसिबल है जहां पर वोल्टेज और ईएमएफ वोल्टेज से कम हो जाए, या ईएमएफ वोल्टेज से कम हो जाए, या फिर ईएमएफ वोल्टेज के बराबर हो जाए। ईएमएफ वोल्टेज से कम हो जाए या फिर ईएमएफ वोल्टेज के बराबर हो जाए, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस। ओके, चलिए नेक्स्ट केस। अब देखिए इसी में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ बड़ी प्यारी सी। ए बी, सपोज मैंने ऐसा कुछ नाम दे दिया ए बी, ओके। इसको हटा लेते हैं। अब सब आप सबको
किरचॉफ्स लॉ आता है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का करंट लॉ हमें आता है ना। वोल्टेज लॉ और करंट लॉ क्या होता है हमें बहुत अच्छे से आता है। किरचॉफ लॉज हमें समझ में आ चुका है पूरा का पूरा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सपोज करो अगर मैं आपसे कहूं कि किरचॉफ लॉ अप्लाई कीजिए इस लूप में, अगर मैं आपसे कहूं कि इस लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कीजिए, तो सपोज करो आपने अप्लाई किया ये ए ये बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो डी। तो मान लो मैंने लूप लिया ए बी सी डी ए। कौन सा लूप लिया? ए बी सी डी ए। ध्यान से सुनना, कौन सा लूप लिया? ए बी सी डी ए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है नहीं, ओके ठीक है। अब ए बी सी डी ए में मैं क्या करता हूं? लूप रूल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक। और लूप रूल क्या कहता है, या किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहता है the summation of all the EMF and the potential drop inside a closed loop is equals to 0, and which basically based on the law of conservation of energy। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है ये, ठीक है। तो चलिए इस लूप में समेशन ऑफ ईएमएफ, ध्यान से देखिए, ए से बी जाएंगे तो ईएमएफ कैसा आएगा? माइनस का ई। वाई? क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल से मुंह बाहर आ रहे हैं। और इसमें देखो करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, ध्यान से ऐसे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया आर, ठीक है। और करंट किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। करंट की डायरेक्शन ये है, हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अपोजिट जा रहे हैं हम, अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि करंट चलता है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ओके। और हम जा रहे हैं लोअर से हायर की तरफ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स हायर, सो ये पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल ड्रॉप। तो प्लस का आई इंटू आर, ये आ गया आई इंटू आर, ओके। तो ए टू बी, बी टू सी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, सी से डी रेजिस्टेंस है आर, और करंट कितना है? आई। तो ड्रॉप कुछ होगा सी डी में। अब देखो आप सी से डी जा रहे हो, करंट जा रहा है डी से सी, अपोजिट जा रहे हो, तो प्लस का आई आर और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये पूरा हमने क्या अप्लाई कर दिया? लूप रूल अप्लाई कर दिया। यहां तक कोई परेशानी नहीं किसी को। अब ध्यान से देखो, ये ईएमएफ माइनस का है, इसको उधर ले जाओ, तो मैं इसको लिख सकता हूं ई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस का आई आर। क्या मैं इस आई आर को, इस आई आर को, इस आई आर को वी भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। वी क्या है? वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, दिस इज व्हाट? वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के अक्रॉस में क्या है? ये वोल्टेज है, और जो वोल्टेज इस रजिस्टर के अक्रॉस में होगा वही वोल्टेज इस सेल ने प्रोड्यूस किया होगा। क्यों? क्योंकि कोई और रेजिस्टेंस तो है नहीं इसके अलावा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, एक्सटर्नल तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके अलावा। यानी इसने कितना वोल्टेज प्रोड्यूस किया है? इसने कितना वोल्टेज प्रोड्यूस किया है? इसने वोल्टेज प्रोड्यूस किया है कितना? जो इस सी डी, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, वही वोल्टेज प्रोड्यूस किया है किसने? इस सेल ने। तो इसी को मैं वोल्टेज ऑफ द सेल भी बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर, तो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू V प्लस, इसको मैं V लिख रहा हूं, V प्लस आई आर, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन जिंदगी भर याद रखना, ये इक्वेशन जिंदगी भर याद रखना, ठीक है जी। जिंदगी भर याद क्यों रखनी है? क्योंकि जिंदगी भर काम आएगा अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो। अब यहां से ध्यान से देखो, E की वैल्यू क्या है? V प्लस समथिंग है, V प्लस समथिंग है, यानी V में कुछ आप जोड़ेंगे तो आपको E मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहां पर इस केस में EMF ज्यादा है वोल्टेज से। यहां से भी समझ में आया मुझे, ठीक है। इक्वेशन से भी मुझे समझ में आ गया। पहले मैंने आपको रफली समझाया कि EMF ग्रेटर देन वोल्टेज है, लेकिन यहां पर हमें इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि EMF वोल्टेज से ज्यादा है। बिल्कुल बात सही है। तो यहां इस इक्वेशन को हमने क्या लिखा कि दैट EMF इज ग्रेटर देन V। बट ये कब है? ध्यान देना, कब है? व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग। जब सेल क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। जब सेल क्या हो रही है प्यारे बच्चों? डिस्चार्ज। यानी जब सेल डिस्चार्ज हो रही हो, जब सेल डिस्चार्ज हो रही हो, जब सेल डिस्चार्ज हो रही हो, उस केस में EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज होगा।
दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। जब कभी भी सेल डिस्चार्ज कर रही होगी, जब कभी भी सेल डिस्चार्ज कर रही होगी तो ईएमएफ वोल्टेज से ज्यादा होगा हमेशा। क्लियर है? अब यहां पर हम इस इक्वेशन को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो हम V लिखना चाहें तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर हो जाएगा। ओ सॉरी, एक गलती हो गई हमसे, आई आर हमने गलत लिख दिया, ये आर गलत लिख दिया, ये आर स्मॉल आएगा। सॉरी, सॉरी बच्चों, कॉल आ गया। अच्छा यार, तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो, इसका मतलब ना यहाँ पर मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ और तुम यू आर ओके विद दैट। यहाँ पर ड्रॉप कितना आएगा, आई इंटू आर, आर स्मॉल आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए, कोई गड़बड़ हो गई हमसे, चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। गड़बड़ नहीं होगी तो कैसे सीखोगे, गड़बड़ होनी चाहिए, ठीक है। गलती होनी चाहिए, गलतियों से इंसान ज्यादा सीखता है, समझे। तो चलिए, तो ये आई आर, इसको लिखेंगे स्मॉल आर, ठीक है बच्चों। तो V इज इक्वल टू आई माइनस ई माइनस आई आर, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो V की वैल्यू कितनी आ रही है, V कितना आ रहा है, E माइनस समथिंग, E माइनस समथिंग, यानी E में से कुछ माइनस करोगे तब आपका V आपको मिलेगा। इसका मतलब डेफिनेटली V छोटा है E से। V क्या है, छोटा है E से, V छोटा है E से। ये बात समझ पा रहे हैं आप? एक बार जरा कमेंट कर दो और एक बार जरा बता दो मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। V की वैल्यू E से छोटी है इस इक्वेशन से, सर थोड़ी कुत्तों के साउंड ज्यादा आ रहे, पीछे भौंकते आ रहे। क्या कह रहे हो? वीडियो दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है बताओ? दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। अब दे रहा है, अब दिखाई दी है। ऑडियो सुनाई दे रही है? हाँ सर, हाँ, तो बस बीच बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, कुत्ते भौंक अटक रहे अटक रही है बीच में। अटक रही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, नेट तो सही चल रहा है। हैं। मेरे को तो सही दिख नेट रही तो है सही, बिना के अभी तो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट, तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई कि E इज ग्रेटर देन V और V इज स्मॉलर देन E। और ये सिर्फ कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब सेल डिस्चार्ज कर रही होगी तब। ये सेल जब डिस्चार्ज, तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान से देखो, आर E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, ऐसे लिख सकता हूँ। E माइनस वी इज इक्वल टू कितना, आई आर लिख सकता हूँ। तो मुझे R की वैल्यू लिखनी होगी तो कितनी लिखूंगा, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कितना वीडियो लिखूंगा। शो नहीं हो रही मेरे को। हाँ भाई, वीडियो शो नहीं हो रही है उसको, इरशाद को। मेरे को तो बीच हो बीच रही में है। हट जा रही है, वीडियो आ रही है। शुभम तुम्हारे को? मेरी तो सर सही आ रही है, शुरू से ही बिना के। भाई नेट चेक कर ले प्लीज यार, नेटवर्क नेटवर्क इशू हो सकता है। देखिए दोनों को ही गड़बड़ अगर लग रही है, प्रॉब्लम हो रही है सबको, तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी निकाल सकते हैं अगर हमें ईएमएफ पता हो, वोल्टेज पता हो, और ये पता हो कि कितना सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हाउ वी कैन कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका था जब हम ईएमएफ और वोल्टेज में मेनली डिफरेंस देख रहे हैं कि क्या वो सेम होते हैं। यहाँ तो नहीं होते सेम, यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज से ज्यादा है, बट कब है, जब मेरा सेल क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, डिस्चार्ज। चलिए दूसरी कंडीशन लेते हैं, क्या लेते हैं, दूसरी कंडीशन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अब जरा दूसरी कंडीशन ले लेते हैं,
ठीक है जी। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दूसरी कंडीशन। मान के चलिए सपोज हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा कर लेते हैं, सर्किट कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। देखो 1 2 3 इस तरह से सर्किट बना रहा हूँ मैं, ठीक है जी। बैटरी है, दिस नंबर ऑफ सेल्स वी हैव, और यहाँ पर एक सेल है सिंगल ये, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, ठीक है। ऐसा कुछ दिया गया है, सर्किट समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इस सेल का ईएमएफ कितना है, E है, इस सेल का ईएमएफ कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है, और ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है I, ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है V, ये बैटरी कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है V, और करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है I, और इस तरह से करंट वो चल रहा है, सपोज इस तरह से करंट वो मूव कर रहा है, ठीक है। इसको भी मैं लूप मान लेता हूँ, सपोज ABCD। ध्यान देना, इस समय जो हमारा सेल है, इस समय जो हमारा सेल है वो चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। क्या कभी आपने अपने फोन की बैटरी देखी है, फोन की बैटरी? तो फोन की बैटरी Yes, क्या sir. होती है, जब हम फोन को ऑपरेट कर रहे हैं, अभी जैसे इस समय मेरा फोन यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है, ये डिस्चार्जिंग हो रहा है ना। इसकी जो बैटरी है वो वर्क कर रही है ना, वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज हो रही है, तो जब डिस्चार्ज होगी तो आपको पता है कि दैट ईएमएफ इज ग्रेटर देन V। लेकिन मान लो जब ये काम नहीं हो रहा और आपने इस फोन को चार्जिंग पे लगा दिया है, तो उस समय आपके फोन की बैटरी चार्ज हो रही है, आप समझ गए। तो ये आपके फोन की बैटरी समझ लो, और ये समझ लो स्विच जहाँ पे आपने चार्जिंग लगा दिया, तो ये चार्ज हो रही है, समझ में बात आ रही है, चार्ज हो रही है। चार्ज हो रही है तो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो भी हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो अब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है जी। तो सपोज करो, फिर से मैं ले लेता हूँ लूप, आई एम कंसिडरिंग अगेन लूप व्हाट, ABCDA। मैंने लूप ले लिया ABCDA, ले लिया। जब लूप ले लिया ABCDA, फिर से चलिए चलते हैं, ठीक है। यहाँ वोल्टेज V है, ध्यान रखना यहाँ वोल्टेज कितना है, V। तो A से B माइनस का E, हाँ माइनस का IR, माइनस का क्यों लिया सर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी चल रहा है, ठीक है। माइनस का IR, V2 से कुछ भी नहीं है, इधर से इधर, ठीक है। कितना बोलो, प्लस का V, प्लस का V इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एंड ड्रॉप इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू E प्लस IR, ध्यान से समझना, V इज इक्वल टू E प्लस IR, ध्यान से देखो, V इज इक्वल टू E प्लस IR आ रहा है यहाँ पर, V इज इक्वल टू कितना आ रहा है, E प्लस IR आ रहा है, E प्लस IR आ रहा है, यानी E में कुछ ऐड होगा तो V मिलेगा अपने को, E में कुछ ऐड होगा तो V मिलेगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे V की वैल्यू ज्यादा है E से। बोलो यस और नो भाई, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अरे E में कुछ ऐड होगा तो V मिलेगा, इसका मतलब V की वैल्यू ज्यादा है E से। Yes, sir. समझ पा रहे हैं। तो Yes, इस sir. कंडीशन में वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो गया, इस कंडीशन में वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो गया। आपको लूप रूल बहुत अच्छे से समझ में आता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें नहीं, साइन sir. कन्वेंशन बहुत अच्छे से हमने समझा रखे हैं, उसमें Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि V ग्रेटर देन E है, यानी इस केस में V ज्यादा हो गया E से। क्यों, देखिए मैं ये क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि बच्चे ज्यादातर यही कंफ्यूज में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि V ज्यादा या E ज्यादा या V सेम या E सेम, ये समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन में वोल्टेज ज्यादा हो गया है ईएमएफ से, बट ये कौन सी कंडीशन है, ध्यान देना कौन सी कंडीशन है, जब हमारी जो सेल है जिससे अपन काम ले रहे हैं वो क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। अगर वो चार्ज हो रही है, जिस सेल की हम बात कर रहे हैं, जिस सेल के ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, अगर वो चार्जिंग हो रही है, उसमें चार्जिंग हो रही है, तो वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होगा। अगर वो डिस्चार्ज हो रही है तो ईएमएफ और वोल्टेज से ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, ईएमएफ और वोल्टेज में Yes, डिफरेंस sir. समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, और इसके लिए थोड़ा लूप रूल समझना बहुत जरूरी है। जनरली 10th क्लास के बच्चे इसको थोड़ा ऑब्वियसली नहीं हमने पढ़ा 10th क्लास में,
नहीं बताते हैं 10th क्लास में इसको, ठीक है। जनरली तो 10th में ही बताया जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट ही तब होता है, ठीक है। लेकिन 10th में हम नहीं बताते इसको, इसको 11th 12th में जनरली हाँ बताया जाता है 11th 12th में ही। सीबीएसई में कहेंगे तो 12th में, और कुछ स्टेट बोर्ड में ये 11th में भी है, ठीक है। तो चलिए ये चीज हमें एकदम क्लियर हो गई सर, लूप रूल हमने अप्लाई कर लिया। अच्छा, लूप रूल की कहानी मैं बता चुका हूँ, ऐसे अप्लाई कर लो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी अप्लाई कर लो, वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू विल बी सेम वैल्यू होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, ये खत्म, लिख लेना बड़े बड़े नोट करके, ओके। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन की बात करता हूं। हाँ ठीक है, आइए। जैसे आपने देखा, ये सेल था, ये हमारा सर्किट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, सपोज ने करंट फ्लो किया आई, ईएमएफ ई, और कुछ प्रोड्यूस किया वोल्टेज सपोज से बी, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर है, ये चीज हमें दी गई, ठीक है। ऐसा कुछ है। अब देखिए हुआ क्या है, नाउ दिस सर्किट इज ओपन सर्किट है। मान लो अगर मैं कहूं कि ये सर्किट कैसा है, ओपन है, कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट से क्या मतलब है सर? ओपन सर्किट से मतलब ये है कि जब हमने उस सर्किट का स्विच ऑफ कर दिया है, स्विच ऑन नहीं किया है, स्विच ऑफ ही रखा है। जैसे मैं कहूं कि अगर ये फैन है, ये फैन कब चलेगा, ये फैन तब चलेगा जब मैं इसका स्विच ऑन करूंगा। तो जब स्विच ऑन होगा तो वो क्लोज सर्किट कहलाएगा, यानी अब सर्किट वर्क कर रहा है, क्लोज्ड है। और जब ये स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है, तो मैं कहूंगा ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं हो सकता, समझ रहे हैं बात को? ओपन सर्किट में करंट फ्लो कभी भी नहीं हो सकता। सपोज कीजिए इनिशियली अगर मैं कहता तो मैं ऐसा लिख सकता था, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। यस और नो? कब? जब ये डिस्चार्ज कर रहा था तब। ध्यान से देखो, जब ये डिस्चार्ज हो रही थी, मेरी सेल अगर डिस्चार्ज हो रही है तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। ये सही है, ये क्वेश्चन सही है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? When this cell is discharged, मतलब मैंने माना इनिशियली दैट सर्किट इज क्लोज्ड, इनिशियली सर्किट इज क्लोज्ड, मान लो इनिशियली सर्किट क्लोज है, तो यही कंडीशन बनेगी, यही क्वेश्चन बनेगी। अरे हाँ ना बोलो भाई, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ, अब देखो, अब अगर मैं यहीं पर सर्किट क्या कर दूं, ओपन कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं, ठीक है, स्विच ऑफ कर दूं, तो जैसे ही मैं ओपन सर्किट करूंगा, इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, जीरो। भाई करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सर्किट ओपन करते ही स्विच ऑफ किया, करंट जीरो हो गया। अगर करंट जीरो हो गया तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, B प्लस जीरो, यानी E इज इक्वल टू B हो गया। समझ में आया? यानी इस केस में वोल्टेज और ईएमएफ दोनों सेम है, बट कब? कंडीशन देखिए कब? ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में वोल्टेज और ईएमएफ सेम रहते हैं। मतलब सिंपल सी बात, अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने आया, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पढ़ाने आ रहा हूँ और मैं आपके सामने आके खड़ा हो गया, ठीक है, 1 घंटे खड़ा रहा, तो मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, तो क्या सेल डिस्चार्ज हुई? नो, सेल डिस्चार्ज हुई नहीं। तो जो भी ईएमएफ था वो वोल्टेज के बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। जो भी ईएमएफ था वो वोल्टेज के बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी ईएमएफ था वो वोल्टेज के बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है जी, कोई परेशानी। तो देखिए 3 कंडीशंस मेरे लिए मैंने आपको बताई, ईएमएफ स्मॉलर देन वोल्टेज, ईएमएफ ग्रेटर देन वोल्टेज, ईएमएफ इक्वल टू वोल्टेज। वी हैव 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस है हमारे पास, ठीक है। इन 3 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनती, इन 3 के अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन रही ईएमएफ और वोल्टेज में, ठीक है जी। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, एकदम समझ में आ गया अच्छे से? यस कोई सर। किसी को परेशानी? ओके। ई और बी में अगर किसी को अभी भी कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो प्लीज से बता दीजिए, और इक्वेशन जरूर लिखना,
इक्वेशन जरूर लिखना ई और बी में और इसमें। जब डिस्चार्ज हो रही हो सेल या बैटरी, या जब चार्ज हो रही हो सेल या बैटरी, एंड व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन हो तब भी ई और वी का इक्वेशन जरूर लिखिएगा। ई और वी का इक्वेशन जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इक्वेशन कई जगह यूज होगा। तो चलिए कहानी इसकी खत्म हो गई है, इसको इरेज कर देते हैं। आइए यहाँ पर ना एक चीज, ईएमएफ की डेफिनेशन आप लिख लो। देखिए मैंने आपको बताया था ईएमएफ की सर, डेफिनेशन एक आप लिख सेकंड। लो। अच्छा डाउट है कुछ? सर वीडियो अटक गई थी सर आपकी। ओके अभी ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक हो गई सर। ओके ओके नाउ सी, तो वोल्टेज और ईएमएफ, देखिए वोल्टेज बेसिकली हम जनरली क्या जानते हैं, आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको बताया था वही वोल्टेज है। उसी को शॉर्टकट में अपन वोल्टेज बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम 2 to 1 बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस से ही V का फॉर्मूला बना है, V इज इक्वल्स टू W बाय Q। ये हम लिखते हैं, ये सबको समझ में आता है, बट ये इससे बना है और ये मैंने आपको बताया कैसे ड्राइव हुआ है इससे। ठीक है, ये हम सब समझते हैं। वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, मेनली वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। अच्छा ईएमएफ क्या है? तो ईएमएफ भी वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज है, ध्यान रखना। ईएमएफ भी वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज है, बट कंडीशन है ये डिस्चार्ज होगा तब, समझ रहे हैं? जब डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। वोल्टेज मेनली कब बनता है? वोल्टेज कब बनेगा? जब डिस्चार्ज होगा, जब वर्क डन होना स्टार्ट हो जाएगा, वोल्टेज तब बनना स्टार्ट होगा। ईएमएफ तो है ही उसके अंदर। जैसे मैं कहूँ कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, मेरे अंदर कुछ एनर्जी है तो रहेगी ये तो, लेकिन ये ईएमएफ है। ये वोल्टेज में कब कन्वर्ट होगा? जब मैं कुछ वर्क डन करना स्टार्ट करूंगा तब ये वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, वरना वोल्टेज जीरो रहेगी। ध्यान रखना, ओपन सर्किट में वोल्टेज जीरो है, सॉरी ओपन सर्किट में जो भी वोल्टेज होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। सॉरी, ओपन सर्किट में जो भी वोल्टेज हम कहेंगे वो ईएमएफ के बराबर होगा। करंट जीरो होगा ओपन सर्किट में, करंट क्या होगा? जीरो होगा ओपन सर्किट में। यस, एनी प्रॉब्लम? नहीं। ओके, प्लीज स्विच ऑफ द वॉइस। अच्छा एक ना प्यारी सी डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट ईएमएफ की। ईएमएफ की छोटी सी डेफिनेशन है, मैं चाहूंगा उसको लिख लीजिए आप सभी ना, लिख लीजिए, लिख लीजिए। It is the work done by the battery. It is the work done by the battery. See, it is the work done by the battery. बैटरी मैंने इरेज कर दी, समझ लेना, ठीक है। इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, फटाफट से ईएमएफ का डेफिनेशन लिखो। इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखिए, मैंने आपको कल पढ़ाया था ये, मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि यहाँ पर आ गया था मेरा जो चार्ज था, एनर्जी लेकर करंट फ्लो करा के यहाँ पर आ गया, फाइनली एनर्जी लेकर करंट फ्लो कराकर यहाँ पर आ गया, यही बताया था। तो देखिए ईएमएफ क्या डिफाइन कर रहे हैं हम? इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने के लिए किसी पॉजिटिव चार्ज को जो हमारी बैटरी वर्धन कर रही है उसको ईएमएफ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। आप बात समझिए मेरी, यानी ईएमएफ क्या हो रहा है, यहाँ से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक लाने में जो वर्धन कर रही है बैटरी, वो हम कह रहे हैं ईएमएफ। तो वोल्टेज क्या कह रहे हैं हम? वोल्टेज वो वर्धन है जो वर्धन इलेक्ट्रॉन्स पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पे हो रहा है, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? दोनों ही वर्कडन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज हैं, वर्कडन देखो किस पे हो रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत पालना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ ईएमएफ एक्चुअल में यही होता है। ईएमएफ क्या है? इट इज द वर्कडन, इट इज द वर्कडन, इट इज द वर्कडन, ठीक है।
टू मूव a positive charge, unit positive charge from lower potential to higher potential, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक मूव कराने के लिए किसी एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, जो भी सेल वर्क डन करती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। यूनिट दोनों का सेम होगा, इसका यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट होता है, और इसका यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट होता है। कैपिटल वी से डिनोट करते हैं हम इसको। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, दैट इज वोल्ट, कैपिटल वी। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 1 वोल्ट डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 वोल्ट। तो ये 1 वोल्ट कैसे होगा? कब होगा 1 वोल्ट? 1 वोल्ट कब होगा? तो सिंपल सी बात है, 1 वोल्ट इज द वर्क डन। 1 वोल्ट किसके बराबर हो सकता है? देखो ध्यान से, V इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूं, 1 कूलम, इसकी वैल्यू कितनी रख दूं? 1, यानी इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर Q की वैल्यू कितनी रख दूं? 1 कूलम रख दूं, ठीक है, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय 1 हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। V किसके बराबर हो जाएगा? W। तो वोल्टेज, ठीक है, हम अगर कह रहे हैं कि भाई 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो 1 वोल्ट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done। 1 volt is equals to the amount of work done। 1 volt is equals to the amount of work done, amount of work done, ठीक है, on 1 कूलम ऑफ चार्ज, on 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज पे लग रहा है वो, नहीं जो चार्ज यूनिट हो जाए हमारा, कितने पर? 1 कूलम चार्ज पे लग रहा है वो। समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर? तो ये सारी कहानियां हैं वोल्टेज की और ईएमएफ की। ईएमएफ का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। ईएमएफ और वोल्टेज में रिलेशन क्या होता है? जब हमारा सेल चार्ज कर रहा है या हमारा सेल डिस्चार्ज कर रहा है, सब कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। ईएमएफ ज्यादा कब होगा वोल्टेज से, ईएमएफ कम कब होगा वोल्टेज से, ईएमएफ इक्वल कब होगा वोल्टेज से, ठीक है। मेनली 3 कंडीशन आती हैं ईएमएफ और वोल्टेज में। ईएमएफ और वोल्टेज में मेनली ये 3 कंडीशन आती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए, भाई लिंक खत्म हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाए, है ना, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाए, ठीक है, तो भैया यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस के बाद भी या कुछ भी अगर कोई डाउट रह जाए तो दोबारा से, सॉरी, या लिंक खत्म होगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो इस पे संपर्क कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का।